हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिवाइज सिलेबस साइंस का। साइंस में जो टर्म 1 टर्म 2 में है वो क्या क्या सिलेबस आने वाला है 2021-22 के पेपर में। जो बच्चे 10th क्लास में 21-22 में पेपर देने वाले हैं उनको साइंस में क्या क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम साइंस की बात कर रहे हैं तो टर्म 1 में 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 90 मिनट का होने वाला है, MCQ टाइप होने वाला है और नवंबर दिसंबर में पेपर होने के चांसेस बनते हैं। दूसरा इसका जो कोर्स है वो 50% टर्म 1 में आएगा और 50% टर्म 2 में आएगा। और ये जो सिलेबस है एज पर NCERT के हिसाब से ही हमें काम करना है। देखिए NCERT की बुक सब बच्चों के पास होगी, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये हमारी NCERT की बुक है। ये NCERT की जो बुक है ये सभी बच्चों के पास होती है, आपके पास भी होगी। दूसरा वो जो बोलता है NCERT एग्जाम्पलर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है NCERT की तरफ से आती है, साइड में भी छपा हुआ है, ये साइड में भी अगर आप देखेंगे तो छपा हुआ है। यानी ये दो बुकों से आपको ये जो सिलेबस है वो कवर करना है। प्रिस्क्राइब्ड बुक है जो हमने CBSE academic.nic.in जो वेबसाइट है उससे हमने जो निकाला हुआ है उसमें ये सब दे रखा है। बुकों के नाम भी दे रखे हैं, कौन सी बुकें आपको प्रिस्क्राइब करना है, कौन सी बुकों से आपको पढ़ना चाहिए। और ये जो बुक है स्कूल की बुक है, स्कूल में जनरली चलती है, सभी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम्पलर जो बुक है जो गवर्नमेंट ने बोला MCQ टाइप कि MCQ टाइप पेपर होगा, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम्पलर बुक है अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो इसमें हर चैप्टर MCQ से ही स्टार्ट है, हर चैप्टर में MCQ है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से MCQ पढ़ें, कहाँ से तैयारी करें। एक तो आप चैप्टर को थोड़ा रीडिंग करें, रीडिंग करने से चैप्टर स्ट्रांग होता है और एक एक लाइन से MCQ बन सकते हैं तो आपको अच्छे से आएंगे। दूसरा इसमें तो तैयार MCQ है, आप उन MCQ को करेंगे तो आपको चैप्टर की डेप्थ अपनी खुद की समझ में आएगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इन दोनों बुकों से तैयारी करेंगे तो भी आपकी ये तैयारी हो जाएगी। अब हम आते हैं कोर्स के ऊपर। हमें टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना है। टर्म 1 में हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर के बारे में पहला चैप्टर आ रहा है। इसमें दूसरा चैप्टर आ रहा है, थर्ड चैप्टर 1, 2, 3 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में। दूसरा हमारा चैप्टर है सेकंड वाला एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये पूरा आ रहा है। मेटल एंड नॉन मेटल, देखिए जो चैप्टर आ रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उन्होंने वही चैप्टर डाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले क्लासेस में भी हमें यूज़ होने वाली हैं ये चीज़ें। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, ये तीनों चैप्टर मिला के 16 मार्क्स का आने वाला है। 16 मार्क्स का आएगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 मिला के। दूसरा हमारा आता है बायो में हमारा आ रहा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें आता है हमारा लाइफ प्रोसेस पूरा आने वाला है। लाइफ प्रोसेस में जो भी कोर्स है, देखिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या क्या आने वाला है, यानी पूरा ही आएगा, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन प्लांट्स एंड एनिमल, ये पूरा का पूरा है। तो पूरा का पूरा हमारा लाइफ प्रोसेस आ रहा है, लाइफ प्रोसेस हमें पढ़ना है। तीसरा आता है हमारा हमारा आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमारी आ रही नेचुरल फिनोमेना हमारा चैप्टर है 10 और 11। ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये हमारा है चैप्टर नंबर 6, ये हमें पूरा पढ़ना है। यानी 1, 2, 3 हो गए, इधर 6 हो गया और इधर 10 और 11 हो गया। 10 में हमारा आता है लाइट में आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये पूरा कंप्लीट करना है। हमें मिरर पढ़ना है, हमें कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ना है, हमें प्रिज्म पढ़ना है, हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो ये जो है लाइट रिफ्लेक्शन जो भी हमारी बुक में दे रखा है पूरा चैप्टर कवर करना है। 10 चैप्टर नंबर 11 में हमारा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें जो है उन्होंने ह्यूमन आई के बारे में कोई बात नहीं की है, यानी ह्यूमन आई हमें इसमें से नहीं पढ़ना है। जो हमारा कोर्स है जो उसने लिखा हुआ है उसमें ह्यूमन आई वाली लाइन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करा है। तो यानी हमें जो पढ़ना है चैप्टर 11 में ह्यूमन आई वाला पार्ट हमें ओमिट करके पढ़ना है। क्लियर है। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा आ रहा है केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिस्ट्री आ रहा है 16 मार्क्स का, फिर हमारा बायो आ रहा है 10 मार्क्स का और नेचुरल फिनोमेना यानी कि फिजिक्स आ रहा है हमारा 14 मार्क्स का। ये टोटल मिला के आएगा 40 नंबर का पेपर होगा हमारा MCQ। फिर हमारे 10 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट के। इंटरनल असेसमेंट से मतलब है कि जो आपके स्कूल में क्लास टेस्ट होने वाले हैं, पीरियडिक जो टेस्ट होते हैं,
दूसरा कॉपीज़ तैयार की जाती हैं, कोई एक्टिविटी होती है, वो सब जो भी आपके स्कूल में टीचर करवाती हैं वो इंटरनल असेसमेंट है, वो 10 नंबर का जुड़ेगा। ऐसा टोटल मिला के हमारे 50 नंबर आएंगे और 50% ये हो गया। ऐसे ही हमारा टर्म 2 में होगा और टर्म 2 में 50, फर्स्ट टर्म में 50 मिला के हो गया 100। 100 में से हमारा पूरा ग्रेडिंग हो जाएगा, फाइनल ग्रेडिंग। पहला ग्रेडिंग यहाँ से फर्स्ट टर्म से हो जाएगा, सेकंड ग्रेडिंग हमारा सेकंड टर्म से हो जाएगा और फाइनल ग्रेडिंग टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के हो जाएगा। तो अब हम आते हैं, ये मैंने आपको कोर्स बताया कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, 1, 2, 3, 6, 10, 11 और इसमें सब कुछ पढ़ना है। केवल ये चैप्टर नंबर 11 है, उसमें ह्यूमन आई वाला पार्ट हमें छोड़ देना है। क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ टर्म 2 का जो पार्ट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, और उसके बाद इसमें ओमिट कौन से चैप्टर हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए साइंस का टर्म 2 का कोर्स है। टर्म 2 में साइंस में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले तो टर्म 2 वही 40 मार्क्स का होगा, लेकिन टाइम इसमें बढ़ गया, 120 मिनट हो जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा, मार्च अप्रैल में पेपर होगा, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप डिपेंड ऑन कोरोना। अगर सबको सही शॉट चलता रहा तो सब्जेक्टिव होगा और सही शॉट नहीं चला तो देखा जाएगा क्या करवाते हैं। बाकी पढ़ना क्या क्या है हमको, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, इसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 4 नंबर चैप्टर है और चैप्टर नंबर 5 है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। 2 चैप्टर आएंगे केमिस्ट्री के, लेकिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कुछ चीज़ें उन्होंने ओमिट करी हैं। जो हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स का मैं पढ़ के बताती हूँ आपको कि क्या क्या आने वाला है और क्या क्या उन्होंने ओमिट किया है, तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज, यानी होमोलोगस सीरीज तक ही कोर्स हमें पढ़ना है। उसके आगे जैसे कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं कि वर्सेटाइल नेचर क्या होता है, उसके बारे में होमोलोगस सीरीज के बारे में बात करते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन ये सब के बारे में बात करते हैं, तो वो सब यहाँ तक पढ़ना है। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसके कंपाउंड्स की बात करते हैं, वो सब हमें नहीं पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, सोप एंड डिटर्जेंट, ये वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है, ये वाला पार्ट ओमिट किया हुआ है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर ओमिट किया है तो हमें बोर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिन बच्चों को लगता है कि हमें आगे के हिसाब से अगर साइंस स्ट्रीम में जाना है, तो उन्हें ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके केमिस्ट्री में सब काम आता है। तो अगर आपको लगता है कि साइंस स्ट्रीम में जाएंगे, ये कोर्स में रहेगा, तो आप पढ़ें। और अगर आपको लगता है 10th के बाद हम तो स्ट्रीम बदलेंगे, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जितना कोर्स है उतना ही पढ़ें। चैप्टर नंबर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन पूरा आ रहा है, जो कुछ भी दे रखा है हमारी बुक के अंदर, और ये 10 मार्क्स के आ रहे हैं। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 मिला के हमारा आ रहा है 10 मार्क्स का। फिर आ रहा है वर्ड ऑफ लिविंग, बायो है। बायो में चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आ रहा है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन माने आ रहा है। हेरिडिटी और एवोल्यूशन चैप्टर आ रहा है, यानी चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 मिलके 13 मार्क्स का हमारा आने वाला है। क्लियर है। इसमें एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 14, ये 2 चैप्टर नहीं आ रहे हैं, यानी एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर है और दूसरा रिसोर्सेज वाला एक चैप्टर है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी वो वाला एक चैप्टर है। तो 7 और 14 चैप्टर हमारे ओमिट हैं, आ ही नहीं रहे हैं, ना ही 7 में से कुछ आ रहा है, ना ही चैप्टर नंबर 14 से आ रहा है। तो ये 2 चैप्टर हमें नहीं पढ़ने, हमें चैप्टर नंबर पढ़ना है 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15। अब हमारा आता है इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब इफेक्ट ऑफ करंट में हमारा आएगा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये मिला के आ रहा है हमारा 12 मार्क्स का। ये दोनों चैप्टर हैं इफेक्ट ऑफ करंट, ये दोनों 12 और 13 मिला के हमारे आएंगे 12 मार्क्स के। फिर हमारा है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आता है चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरमेंट, ये हमारा आएगा 5 मार्क्स का। ये भी हमारा जो बुक में लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा एज इट इज़ आने वाला है, बस केवल उन्होंने हटाया है, तो 2 चैप्टर हटा दिए। चैप्टर नंबर 7 नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 14 नहीं पढ़ना है, और ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज, सोप एंड डिटर्जेंट जो आगे का पार्ट है, होमोलोगस सीरीज तक पढ़ना है, उसके आगे का पार्ट ओमिट है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा 40 मार्क्स का पेपर आएगा।
और 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉपी है, जो आपके क्लास टेस्ट हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है उस पर बेस 10 मार्क्स हैं और 40 मार्क्स, टोटल मिला के 50 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। और 50 टर्म 1 के 50 टर्म 2 के मिला के हो जाएंगे 100 और 100 से फाइनल जो ग्रेडिंग होगी वो 100 नंबर से होगी। तो जो कोर्स है वो मैंने आपको अच्छे से बताया है। मैंने आपको यहाँ पर मैथ्स का भी कोर्स डाला हुआ है, तो आप मेरे साथ साथ ये मैंने जो भी समझाया है उसको अच्छे से करें। और उसके बाद मैंने आपको बुक्स भी बताई हैं कि गवर्नमेंट कौन सी CBSE हमें कौन सी बुक रिफ़र करने को बोलती है। एक NCERT एग्जाम्पलर होती है और एक NCERT होती है। ये मैं स्पेशली आपको बोल रही हूँ कि आप कोई भी दुनिया भर की बुकों पर ना जाएं कि ये रेफरेंस वो रेफरेंस MCQ बुक है। इसमें MCQ है और ये NCERT आपको रीडिंग अगर आप करते हैं और इस बुक से MCQ लगाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपसे सब कुछ बनेगा। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो ज़रूरी है, जो सारी चीज़ें लगने वाली हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहें। और मैं यहाँ पर जो मैथ्स की जो मेरी सीरीज चल रही है, NCERT सीरीज चल रही है मेरी, एक मेरी NTSC सीरीज चल रही है। तो आप मेरी NCERT और NTSC सीरीज से जुड़ेंगे तो आपकी NTSC की तैयारी होगी और मैथ्स NCERT सीरीज से जुड़ेंगे तो आपका मैथ्स पूरा कंप्लीट होगा। मेरी डबल सीरीज चल रही है तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।